नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा है, सुंदरता। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ चेहरा सुंदर होना ही सुंदरता है या फिर सुंदरता कुछ और भी होती है? आज का सच बहुत सिंपल है। तन, मन और धन तीनों से जो सुंदर होता है ना, वही असली सुंदरता होती है। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपकी सोच, आपका नज़रिया और शायद आपकी ज़िंदगी तक बदल सकती है। तो कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है, मैं सुंदर हूँ या नहीं? और अगर पूछा है तो आपने क्या देखा? अपना चेहरा, अपनी बॉडी, अपनी स्किन या फिर अपने अंदर झांकने की कोशिश की? सच कहूँ, आज दुनिया में सब लोग सुंदर दिखने चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुंदर बनना चाहते हैं। क्योंकि दिखने के लिए मेकअप चाहिए, लेकिन बनने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। और आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। तन, मन और धन तीनों से जो सुंदर होता है, वही असली सुंदरता होती है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक स्पीच नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देखोगे। तो सबसे पहले हम तन की सुंदरता देखते हैं। तन की सुंदरता सिर्फ चेहरा नहीं, एक पहचान होना है। आजकल सोशल मीडिया ने सुंदरता का मतलब ही बदल दिया है। फिल्टर लगाओ और सुंदर बन जाओ, मेकअप करो और परफेक्ट दिखो, स्टाइलिश कपड़े पहनो और लोगों को इम्प्रेस करो, है ना? लेकिन क्या ये सच है? नहीं। सच ये है कि तन की सुंदरता का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि रियल होना है। आपका रंग कैसा है, आपकी हाइट क्या है, आप स्लिम हो या हेल्दी, ये सब टेम्परोरी चीज़ें हैं। लेकिन जो परमानेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस। एक इंसान जिसका चेहरा सिंपल है लेकिन आंखों में कॉन्फिडेंस है, चलने में सेल्फ रिस्पेक्ट है और बात करने में क्लैरिटी है, वो हज़ारों लोगों से कहीं ज़्यादा सुंदर लगता है। और एक और सच, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब दुनिया भी आपको एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए तन की सुंदरता का मतलब है अपने बॉडी का रिस्पेक्ट करना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना और सबसे ज़रूरी अपने आप को प्यार करना। एक बात याद रखना, लोग पहले आपका चेहरा देखते हैं लेकिन याद हमेशा आपका बिहेवियर रखते हैं। इसलिए तन की सुंदरता ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ तन से कोई इंसान कंप्लीट सुंदर नहीं होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि 10 साढ़े 10 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर अपना काम में लग जाते हैं। तो क्या इस तरह से हमारा तन सुंदर होगा? नहीं। डेली 4 या साढ़े 4 बजे तक उठो, हल्का गुनगुना पानी पीकर फ्रेश होकर रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, खुद को फिजिकली फिट रखो, है ना? जब आप रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में फ्लो करता है, पूरा सर्कुलेट करता है, ठीक है? लेकिन अभी 10 बजे लोग उठते हैं, दुबले हैं, हमेशा चक्कर ही आ रहा है, तबीयत ही खराब रह रहा है और हम कहते हैं कि हम तो बहुत सुंदर हैं। फिजिकली फिट होना सबसे बड़ा सुंदरता है। जो फिजिकली फिट है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो रनिंग कर रहा है ना? जो खुद को फिजिकली फिट रखा है, हेल्दी है, जो रोज सूर्य नमस्कार करो। सूर्य से एनर्जी जब आपके अंदर दिखने लगे ना, तब समझना कि हम सुंदर हैं, ठीक है? कभी देखे हो कि जो जिम कर रहा है या जो बहुत फिजिकली फिट रह रहा है, वो पर्सन कभी भी सुसाइड करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से वो तन से स्ट्रांग है, वो तन से स्ट्रांग होते होते वो मन से भी स्ट्रांग हो गया। जब कोई पर्सन जिम वगैरह करता है ना, तो देखना वो हमेशा मैक्सिमम लोग तब करते हैं जब वो बहुत परेशान होते हैं। जब कोई बहुत परेशान होता है तो या तो डांस करेगा या फिर जिम करेगा, अपने जो ब्लड है ना उसको एकदम फ्लो करके रखेगा, ठीक है? ताकि उसका थोड़ा माइंड रिलैक्स फील करे, है ना? और जो जिम है, जो डांस है, ये सब हम लोगों को अंदर से खुशी देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम हेल्दी जब रहेंगे, तो जब हमारा तन सही रहेगा तभी हमारा मन सही रहेगा, ठीक?
आप एक बार सूर्य नमस्कार करके तो देखो। जब सूर्य सा एनर्जी आपके अंदर आएगा ना, तब आप बोलोगे कि सच में। आप एक बार करके देखो, पूरा दिन आपको एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, तो सुंदर वो नहीं है जो दुबला है, दिन भर चक्कर खा रहा है, दिन भर बेहोशी उसको हो रहा है, उसका तबीयत ही खराब रह रहा है। सुंदर वो है जो खुद को फिजिकली फिट रखा है, जो हेल्दी है। ठीक है, हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी, ना वो ज़्यादा स्टाइलिश थी, ना ही उसका रंग गोरा था। स्कूल में लोग उसका मजाक बनाते थे। वो अक्सर सोचती थी काश मैं भी सुंदर होती। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को बदलेगी, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। उसने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। वो लड़की हमेशा एक्सरसाइज करती थी, खुद को हेल्दी रखती थी, खुद को फिजिकली फिट रखने पे ध्यान दी, अपने स्किल्स पे काम की, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने सोच को पॉजिटिव बनाई। कुछ सालों बाद लोग उसकी तारीफ करने लगे, और जब लोग डिमोटिवेट होते थे तो उसके पास जाने लगे कि ये बात है, क्योंकि उसको पता था कि ये ही लड़की है जो खुद के ऊपर काम की है, और वो इतना काम की है जो किसी भी डीमोटिवेट हुए पर्सन को वो मोटिवेट कर सकती है। उसको ये बात पता था कि ये लड़की खुद के ऊपर इतना काम की है कि ये जो पर्सन टूटा है उसको संभालने का हिम्मत रखती है, क्योंकि वो खुद टूट चुकी थी और उस टाइम उसने खुद को संभाला था, है ना। तो कुछ सालों बाद लोग उसका तारीफ करने लगे, और जब वो डिमोटिवेट होते थे तो उसके पास जाने लगे, जब वो परेशान होते थे तो उसके पास जाने लगे, उससे सजेशन मांगने लगे। और वो लड़की सबको मोटिवेट करती थी, लेकिन उसके चेहरे की नहीं, तन को उसकी धोया कॉन्फिडेंस की, उसकी मगर पर्सनालिटी की मन लोग को तारीफ धोया करने नहीं। लगे। और तो तब कितनी उसको भी समझ गंगा आया हम कि नहा सुंदरता लें चेहरे में नहीं, अंदर से कोई होती है। फायदा नहीं है। लोग पूछने लगे कि इसलिए कैसे मेरी इतना माँ हेल्दी रहती मन हो को तुम, शुद्ध करो। तुमको चक्कर नहीं आती अच्छा कभी, मन तन को तुम्हारा तबीयत जल्दी क्यों नहीं खराब धोया होता, गए मन को ये चीज़। धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या पाए। अब आते हैं मन की सुंदरता। ठीक है, मन का सुंदरता ही असली गेम चेंजर होता है। ये वो चीज़ है जो किसी को भी स्पेशल बनाती है, वो है मन की सुंदरता। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग एवरेज दिखते हैं लेकिन फिर भी सब उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि उनका दिल सुंदर होता है। मन की सुंदरता का मतलब क्या है? जब आप किसी से बिना मतलब का हेल्प करते हो, जब आप किसी को नीचा नहीं दिखाते, जब आप दूसरों की सक्सेस देखकर खुश होते हो कि वाह यार चलो बढ़िया है, जब आपके अंदर ईगो नहीं होता, ग्रैटिट्यूड होता है, यही है असली सुंदरता। एक इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, लुक हो सकते हैं, मनी हो सकते हैं, फेम हो सकता है, लेकिन अगर उसका दिल साफ नहीं है तो वो कभी सुंदर नहीं हो सकता है। और एक बात दिल से सुनो, आपकी सोच ही आपकी पहचान है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके आसपास भी पॉजिटिविटी आती है। अगर आप नेगेटिव हो तो आप सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पाओगे। और कहते हैं ना, संतोषम परम सुखम। जो पर्सन अपने लाइफ में किसी भी इंसान को लेकर स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, जिसके अंदर संतोष है कि ये जो पर्सन है ना, हम इसके साथ रह लेंगे, वो पर्सन पूरी ज़िंदगी खुश रह सकता है। लेकिन जिसके पास संतोष ही नहीं है ना, वो हमेशा खोजते चलेगा कि यार ये पर्सन नहीं, इससे अच्छा हमको मिलेगा, नहीं नहीं ये भी नहीं, इससे अच्छा हम डिज़र्व करते हैं। खोजते चलेगा, और उसको एक दिन हीरा भी मिल जाएगा ना तो भी वो सोचेगा कि बैक ये भी नहीं, इससे भी अच्छा हम तो डिज़र्व करते हैं। तो वहाँ पे उसका कहते हैं ना, जिसका मन चंचल होता है वो कभी खुश नहीं रहता है यार। ठीक है, तो इसलिए संतोष सबसे बड़ा चीज़ है। तो और मन का सुंदरता, मेडिटेशन, योगा, एकांत में रहो, खुद को समझो,
हम क्या करते हैं, ऑल टाइम भीड़ में ही रहते हैं, बस गॉसिप्स करते रहते हैं, दूसरों के साथ दिन भर बिजी रहते हैं। कभी खुद को हमने एकांत में टाइम ही नहीं दिया होता है। खुद को पहचानो। जब आप खुद को पहचानोगे ना एकांत में रह के, तब आपको समझ आएगा कि हम यहाँ किस चीज़ के लिए आए हैं। ठीक। गली गली सामान बेचने वाला या दूध वाला जब आपके घर पे आए तो एक गुड़ और पानी पिला दो यार। इससे कोई तुम छोटे नहीं हो जाओगे और बहुत ज़्यादा तुम्हारा धन संपत्ति नहीं चला जाएगा। अगर कोई पर्सन है वो हर गली गली घूम घूम के सामान बेच रहा है, पूछ लो कि भैया आप पानी पियेंगे, ला दे। एक बार पूछने में कुछ घट नहीं जाओगे। इंसानियत यही होती है। हम क्या करते हैं, कोई पर्सन आया, अपना सामान लिए और निकल लिए, पूछ लो एक बार कि भैया पानी ला दें, आपको प्यास लगा है ना। और हम क्या करते हैं, डेली एक रोटी कम से कम अपने घर के बालकनी में टांग दो ताकि कोई पंछी आकर उसको खा ले, है ना। यार हम पूजा तो करते हैं, पता है महादेव का सबसे बड़ा जो सीख है ना, महादेव ये कहते हैं कि अगर कोई एक भी इंसान भूखा है तो समझो मैं भूखा हूँ। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम लोग सबको तो खाना नहीं दे सकते हैं, बट अपने से कुछ थोड़ी कोशिश तो कर सकते हैं। एटलीस्ट उनको इतना तो समझ आए कि चलो ये पर्सन कुछ तो कोशिश कर रहा है अपने तरफ से। एक रोटी अपने घर के बालकनी में अगर हम टांग देंगे तो कोई तो पंछी आकर के उसको खा लेगी, किसी का तो पेट भर जाएगा, है ना। हम तो अपने से कोशिश किए ना, थोड़ा सा ही कोशिश किए ना, बस। मन का सुंदरता बहुत बड़ा चीज़ है। लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस में, बहुत सारे लोगों को हम देखें अपने बिजनेस में एम्प्लॉय को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं यार, अपने एम्प्लॉय को अपने फैमिली की तरह ट्रीट करो। पूछ लो कि आप खाना खाए हो या नहीं। इंसानियत को मत भूलो, बस यही चीज़ हम कहेंगे, इंसानियत को मत भूलो। भगवान अगर इंसान में पैदा किए हैं तो इंसानियत निभाओ, ठीक है, जानवर नहीं बनो जाओ। साल में एक बार एम्प्लॉयमेंट डे मनाकर उसको मोटिवेट करो, ये एहसास दिलाओ कि आप कितना ज़रूरी हो हमारे लिए। आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप हो तभी आज हमारा बिजनेस है। और देखना उसको कितना अच्छा फील होगा। आपके लिए वो ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा, आपके लिए वो हमेशा रेडी रहेगा, है ना। तो उस पर्सन को अपने फैमिली की तरह एक बार ट्रीट करके तो देखो। कभी उसको कुछ हो सके तो उसके भी केयर करो। कभी उसको कुछ दे दो कि लो ये खा लो। साल में एक बार एम्प्लॉयमेंट डे मना दोगे तो आप घट नहीं जाओगे। इससे आपके एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेट होंगे, उनको समझ आएगा कि मेरा बॉस कितना अच्छा है जो हमारा इतना केयर कर रहा है ना। और तभी वो आपके बिजनेस को सीरियस लेगा। उसको बताओ कि ये बिजनेस मेरा नहीं है, ये बिजनेस तुम्हारा भी है। जितना इस पे मेरा हक है उससे भी ज़्यादा तुम्हारा हक है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस ऐसी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन तुम फिजिकली सब कुछ कर रहे हो, है ना। तुम मेंटली सब कुछ कर रहे हो। हम क्या करते हैं, हम तो बस मैनेज ही तो कर रहे हैं। उसको ये चीज़ समझाओ कि कि हमको 10 तरफ देखना है, लेकिन तुम वो पर्सन हो। तो ये जो बिज़नेस है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये जितना मेरा है उससे ज़्यादा ये तुम्हारा भी है। उसको कभी ये फील मत होने दो कि वो जिस बिज़नेस में है या जहाँ पर वो काम कर रहा है वो उसका नहीं है, वहाँ पे उसका कोई और बॉस है और उसको ये काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं, उसको अपनापन दिखाओ। यार सैलरी का क्या यार, आज कोई उसको तुमसे ज़्यादा सैलरी देगा तो वो चला जाएगा तुरंत छोड़ के, फिर सर पटक के रोते रहना, ठीक है। लेकिन जब आप उसको सैलरी दोगे और जब आप उसको अपनापन दिखाओगे ना, तो कोई कितना भी उसको पैसा देगा वो कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि आज के दुनिया में इतने अच्छे बॉस जल्दी नहीं मिलते हैं। तो मन का सुंदरता बहुत बड़ा चीज़ है। ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला वो होते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ठीक। तो हमें वो नहीं बनना है कि हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, क्योंकि
अपने लिए जानवर भी खाना, हम बताए हैं पहले भी कि अपने लिए जानवर भी खाना खोज के खा लेता है। अपने परिवार के लिए, अपने लिए जानवर भी खाना खोज के ले आता है, अपने परिवार को चला देता है, खिला देता है, एक घर बना देता है, घोंसला बना देता है, उसमें वो रहता है। ठीक है, मतलब एक गड्ढा खोद देता है और उसमें वो रहता है। ये काम एक जानवर भी करता है, बट आप एक इंसान हो, तो जानवर और इंसान में फ़र्क क्या रहेगा? जब हम खुद के लिए ही जिएंगे तो खुद के लिए एक जानवर भी सब कुछ करता है, लेकिन एक इंसान ही वो होता है जो दूसरे इंसान के लिए सिंपैथी रखता है। दूसरा इंसान जब परेशान हो तो उसके परेशानी कैसे दूर होगी, उसके लिए वो उसको मोटिवेट करता है, उसके परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, है ना? तो हमें यही बनना है। दूसरा, पहला इंसान सक्सेसफुल तो हो सकता है जो सिर्फ खुद के लिए जीता है, लेकिन दूसरा इंसान हमेशा यादगार बन जाता है। और याद रखना, सुंदरता वो नहीं जो आपको फेमस बनाए, सुंदरता वो है जो आपको लोगों के दिल में जगह दे। सुंदरता वो है जो बहुत बड़ी चीज़ है यार। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरा, जो है धन की सुंदरता। अब बात करते हैं धन की। आज सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है। लेकिन सच क्या है? पैसा ज़रूरत ही है, सही बात है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। धन की सुंदरता तब होती है जब आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हो, आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करते हो, आप अपने पैसे को सही से यूज़ करते हो। एक रिच इंसान वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास बड़ा दिल है। ठीक है, धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, बल्कि पैसे का सही से यूज़ करना होता है। अगर किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन वो ईगो में रहता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, तो वो सुंदर नहीं है। और अगर किसी के पास कम पैसा है, थोड़ा ही पैसा है, लेकिन वो अपने घर वालों का ख्याल रखता है, किसी की मदद करता है, किसी भूखे को खाना खिला देता है, तो वो इंसान अंदर से बहुत अमीर और बहुत सुंदर है ना? और देखो, भगवान धन आपको तभी देगा जब आपके पास संभालने का क्षमता हो, जब आप तन से स्ट्रांग हो, मतलब फिजिकली फिट हो। आप डेली एक्टिव तभी रहोगे जब आप फिजिकली फिट रहोगे, वरना क्या होगा? तबीयत खराब होगा, 3 दिन तबीयत ही खराब रहेगा, 3 दिन बीमारी रहोगे, कंसिस्टेंसी आपका बिगड़ा, है ना? उस 3 दिन में आप कितना कुछ कर सकते थे। तो धन आपके पास तभी आएगा जब आप तन से सुंदर होगे और मन से सुंदर होगे, है ना? मन से सुंदर का मतलब आप गरीबों को उस नज़रिए से नहीं देखोगे। कहते हैं ना कि सबसे अमीर इंसान वो है जो जिसके पास गरीब भी बैठे तो उसको छोटा फील ना हो, वो होता है मन का सुंदर। तो भगवान आपको धन तभी देगा जब आप तन से और मन से सुंदर होगे ना, तो धन अपने आप आपके पास आ जाएगा। क्योंकि वो भी तभी आपको धन देगा ना जब आपके पास संभालने का क्षमता हो, और वो संभालने का क्षमता तभी आएगा जब आप अपने तन को स्ट्रांग करोगे, अपने मन को स्ट्रांग करोगे। जब तन और मन से मजबूत हो जाओगे तो देने वाला धन आपको खुद दे देगा। उसको खुद पता चल जाएगा कि ये पर्सन मन से इतना स्ट्रांग हो चुका है, ये इंसान खुद के ऊपर काम कर करके एकांत में रह के, खुद को समझ करके, खुद के ऊपर काम करके इतना ये अब इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत ये खुद को बना लिया है कि कोई भी सिचुएशन आएगा वो टूटेगा नहीं। वो हिम्मत से खड़ा होगा और वो ये बोलेगा कि हम हर सिचुएशन को अकेले टैकल कर सकते हैं। अगर हम इस धरती पे अकेले आए हैं तो हम अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, है ना? जब आप मन से सुंदर नहीं होगे तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा यार। ठीक है, जब आप मन से मजबूत होगे ना, तभी आपके पास धन भी आएगा। ये बात हम सच बता रहे हैं। क्योंकि मान लो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक? अगर कोई बिजनेस कर रहा है, आपके एम्प्लॉय हैं और वो डिमोटिवेट हो गए
और आप खुद मन से मजबूत नहीं हो तो आप अपने एम्प्लॉय को कैसे मजबूत बनाओगे? अगर आप खुद डिमोटिवेट हो गए हो, आप खुद मन से मजबूत नहीं हो और डिमोटिवेट हो गए, कोई भी सिचुएशन आया और तुम डिमोटिवेट हो गए, तो तुम अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करोगे? बताओ। जब राजा ही डिमोटिवेट हो जाएगा तो प्रजा तो डिमोटिवेट होना तय है। इसलिए हर कठिन से कठिन सिचुएशन में भी राजा को हंस करके रहना पड़ता है, उसके ऊपर कितना भी क्यों ना भार गुजरे, फिर भी उसको हंस करके ही रहना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ हम खुश हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम बहुत मोटिवेटेड हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं, ताकि उसकी प्रजा खुद को स्ट्रांग फील करे। जब राजा ही वीक रहेगा तो प्रजा क्या करेगी बताओ ना? प्रजा तो खुद वीक हो जाएगी ना। तो कहते हैं ना, जब हमारा बॉस एकदम स्ट्रांग होता है ना, मजबूत होता है, जब वो खुद में मोटिवेट होता है तो एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। जिस दिन बॉस एक्टिव होगा उसी दिन से एम्प्लॉय एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? तो और ये आप स्ट्रांग तभी बन पाओगे जब आप अपने मन के ऊपर काम करोगे। तो समझ आया? तो दोस्तों, आज से एक डिसीज़न लो, सिर्फ सुंदर दिखने का नहीं, सुंदर बनने का भी। अपने तन को स्ट्रांग बनाओ, अपने मन को स्ट्रांग बनाओ और अपने धन को मीनिंगफुल बनाओ। तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। आखिरी लाइन जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी और जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, सुंदरता आईने में नहीं मिलती, सुंदरता इंसान के व्यवहार में मिलती है ना? तो अब से जब कोई बोले कि हम तो बहुत सुंदर हैं, तो उसको बोल देना कि सुंदरता का मतलब जानते भी हो, जो तन से सुंदर हो, जो मन से सुंदर हो और जो धन से सुंदर हो। जो इन तीनों से सुंदर हो उसको कहते हैं सुंदरता। सुंदरता बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? बहुत ही बड़ी चीज़ है यार सुंदरता। और हम लोगों ने कह दिया कि वो सुंदर है। हम लोग क्या कहते हैं कि फूल देखो कितना सुंदर है, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो जो फूल है, जो पौधा है, वो हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक? वो हमें आज जिंदा रखा है, आज उसी के कारण हम लोग जिंदा हैं, है ना? तो हर वो चीज़ सुंदर है जो हमें कुछ अच्छा दे रही है, उसी को तो हम कहते हैं सुंदर। कभी भी हम लोग कहते हैं कि आग देखो कितना सुंदर है? कभी भी? क्योंकि हम जानते हैं कि आज तो हमें मेरे लिए ज़रूरी है, बात तो सही है कि बहुत ज़रूरी है, बट वो एक तरह से भयानक रूप भी ले सकता है, ठीक है? और वो उसका बहुत ही खतरनाक रूप होता है ना? तो सुंदरता बहुत बड़ी चीज़ है और इस सुंदरता को पहचानो। और जब कोई कहे ना कि देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं, तो डायरेक्ट कहना कि जो तन मन धन तीनों से सुंदर होता है ना, उसको कहते हैं सुंदरता। वही होती है असली सुंदरता। तो अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो, आपको दिल से टच किया हो,